हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन की तरफ से मैं रुपिंद्र सचिन के वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है भाई? तो जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा है भाई, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चैप्टर वाइज। मींस इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले वीडियो में भी हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का मतलब होता है दिस टॉपिक्स आर एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम, ठीक है? या इसको राउंड अबाउट वे से भी पूछा जा सकता है, बट इट डजंट मीन कि हाँ सेम क्वेश्चन ही आएगा। भाई क्वेश्चन सेम नहीं होगा, सीबीएसई उसे थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है कि आने के चांसेस पूरे रहते हैं, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन भी छोड़ के जाने। आपको सिलेबस आपको हो चुका होगा और इसके लिए एक वीडियोस में बना दूंगा कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है कि आप इसको 40/40 टारगेट को अचीव कर सको। अच्छा, आपकी इस 40/40 के टारगेट के लिए हमने क्या क्या स्टार्ट किया भाई? हमारे चैनल ने स्टार्ट किया है सैंपल पेपर सीरीज, जिसमें आपके एजुकार्ड और आर्यन के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है? PYQ सीरीज, यानी लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसका सम अप करके 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए जाए हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे भाई प्लेलिस्ट से। अच्छा, बात करते हैं वन शॉट की। जिस स्टूडेंट के भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी चैप्टर, यू कैन कम टू एंड सेलेक्ट द टॉपिक्स फ्रॉम द प्लेलिस्ट, तो वहां से आपको सारा मिल जाएगा। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और स्टार्ट करते हैं भाई आज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई ये टॉपिक आपका दूसरे चैप्टर में रहेगा, पहले ही बता देता हूं। चलो, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं। लाइक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है? कौन सी बॉन्डिंग बनती है इसके अंदर, किस टाइप का कंपाउंड है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है? आपको मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल दे सकता है वो, या आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा भाई दो एलिमेंट की 2 8 1 2 8 7। अब वो कहेगा भाई इस टाइप के एटम्स में किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी एंड व्हाट टाइप ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय दिस, इनके कॉम्बिनेशन से किस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो भाई ये सारे के सारे टॉपिक आपके एक ही टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है? आयनिक बॉन्ड के ऊपर एज कंपैरिजन कोवलेंट बॉन्ड बहुत कम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है, ठीक है? पूरा आपका हेक्सेन का दे देगा, साइक्लोपेंटेन का दे देगा, ब्यूटेन का, ये सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसका थर्ड पार्ट कौन सा है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वर्सेटाइल नेचर में भाई बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे कैसे कैसे पार्ट है भाई? सबसे पहला पार्ट है होमोलोगस, जो अब तक अगर ऑब्जर्व करते हैं हर सैंपल पेपर में से होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा आइसोमर्स के ऊपर, और अब तक अगर देखा जाता है भाई आइसोमर्स पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि वो पूछ रहा है कि प्रोपेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, अगर बनते नहीं है तो क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है? एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी जितने भी हमारे कार्बन कंपाउंड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये हमारे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। और आपका अगर सेक्शन बी की बात करते हैं जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वर्सेटाइल नेचर से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है? क्या कह रहे हो सर, सैंपल भी दिखा दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल दिखा देता हूं, अभी आपको सैंपल दिखा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन है आपके। लाइक आपको देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आइसोमर्स के ऊपर पूछ लिया है, ठीक है? यानी वर्सेटाइल नेचर के ऊपर। और पूछे भी इसमें देखो भाई ब्यूटीन के ऊपर पूछ लिया इसमें, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर। अब पूछ रहा है ये ब्यूटीन है और ये पेंटीन है, डबल बॉन्ड के कंपाउंड है भाई, ये होमोलोगस है कि नहीं है? आगे क्वेश्चन सेम, कार्बन कंपाउंड एक ए है, ठीक है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दे दिया भाई, ठीक है? अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। और अब की बार देखा जा रहा है तो सैंपल पेपर्स को, कोई सा भी सैंपल पेपर उठा लो भाई, इस टाइप के अननोन एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन दे देंगे। वो डायरेक्टली आपको एलिमेंट का नाम नहीं देगा, एलिमेंट के PQRS XYZ कुछ भी दे देगा, कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप करने का, ठीक है? देखो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी भी आपकी बार की, कि क्वेश्चन को डायरेक्टली 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में नहीं पूछेगा, उसको ब्रेक करके क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया भाई, एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो आ गया। अभी सारे के सारे मैंने तो क्वेश्चन नहीं बनाए भाई, सारे के सारे आपके सभी सैंपल पेपर का कंक्लूजन है ये, ठीक है? तो आंसर आ गया। आप कैटिनेशन के ऊपर, टेट्रावैलेंसी पे मैंने बोला था, वर्सेटाइल नेचर एक ऐसा भाई टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है भाई? और वो पूरा करके जाना है, छोड़ना नहीं है। चलिए
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो सेकंड चैप्टर है। और भाई यहां से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है जो आपको 99 नहीं पूरा 100% श्योरिटी है भी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, और यही वो टॉपिक है भाई, आपकी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी हुई है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां एलिमेंट सिचुएट है, वो लोकेट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं तो बोलूंगा भाई इस पार्ट के ऊपर जरूर प्रैक्टिस करके जाए। क्वेश्चन कहां से मिलेगा क्वेश्चन भाई, ये हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, यानी आपको हर सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा ये। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है आपको केस स्टडी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। बात करते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। भाई यहां से शॉर्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है, मतलब अगर आप चैप्टर की बात करते हैं ना, तो चैप्टर में रेडियाई या साइज कैसे वेरी कर रहा है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यानी टॉप से बॉटम चल रहे हैं भाई या लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो किस तरीके से एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनता है भाई। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमारे लेफ्ट से राइट चलते हैं तो कैसे चेंज हो रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और सारा का सारा आपको वन शॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से सर्च कर लेना सारा का सारा। और अगर कोई भी सैंपल पेपर उठाएंगे तो कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहा है वो भी दिखाया है। ठीक है, और अब तो भाई नया टॉपिक इसके अंदर ऐड कर दिया भी, किस तरीके से कैटायन का साइज और एनायन का साइज भी वेरी कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। ये नया क्वेश्चन आपको आया, तो ये नया क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कहां से मिलेगा भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सैंपल पेपर सीरीज में। ठीक है, अच्छा अब लास्ट अगर हम देखते हैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वहां पे पुट अप करता था भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मैनलीफ के ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम किया। ठीक है, और अब क्या क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो बनता है, अननोन क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसे। अननोन क्वेश्चन का मतलब है कि डायरेक्टली आपको कुछ एलिमेंट्स दे देगा, बोलता है ये क्या ये डोबर्नियर ट्रेड को फॉलो करता है कि नहीं। अगर आपने इसका डीप कंसेप्ट स्टडी करा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, मैनलीफ को मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैनलीफ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता रहा है, बनता है, और आगे देखते हैं भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैनलीफ की जितनी भी क्लासिफिकेशन है, स्पेशली वो एका एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है, एका सिलिकॉन, एका बोरोन, तो उसने वो क्यों एलिमेंट को लिया, उसने पीरियोडिक टेबल में गैप्स को क्यों ड्रॉप किया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए सैंपल की बात करते हैं, तो दिखा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आपके अदर सैंपल पेपर्स में पुट अप कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज इनकम्प्लीट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट बाय एलिमेंट इन पीरियड। पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करती है। डोबर्नियर के ऊपर मैंने बोला था डोबर्नियर ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन बन रहा है डोबर्नियर ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको उसने एलिमेंट दे दिया, क्वेश्चन अननोन तरीके से पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, अननोन कैसे भाई, अब वो एलिमेंट का नाम नहीं देगा, एक्स जेड वाई, कुछ ऐसे एलिमेंट दे देगा, उनका मास दे देगा, तो अब आपको वेरीफाई करना है कि ये क्वेश्चन डोबर्नियर ट्रेड को फॉलो करता है या नहीं। ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर सैंपल पेपर में कहेंगे, या आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पीक वैल्यू वाला क्वेश्चन रखने वाला है, वो ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, हायर वैलेंसी किसकी है, साइज किसका ज्यादा बड़ा है। अच्छा, साइज में जब मैटर करते हैं ना, तो या वर्ड देगा साइज या रेडियाई या बिगर साइज, ये वर्ड यूज करता है इसके लिए। ठीक है, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी बायोलॉजी पोर्शन में। और बायोलॉजी पोर्शन में भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे वो बात करें भाई ह्यूमंस की या वो बात करते हैं प्लांट्स की। तो यहां से आपको हर जगह क्वेश्चन मिल जाएगा। और भाई एक क्वेश्चन तो हमेशा से भाई रिपीटेड हो रहा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, यानी आपका स्टिग्मा, कार्पल, पूरा पूरा कार्पल वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है, उसका क्या फंक्शन है, वो हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस बार भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉलिनेशन में आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंस में रहता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन रहता है। और आपकी बार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है फर्टिलाइजेशन से, कि इसका प्रोसेस क्या है भाई, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भाई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि किस एज में ये स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एंड व्हाट आर द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या क्या चेंजेस रहते हैं फीमेल्स में, तो ये वाला क्वेश्चन भाई शॉर्ट क्वेश्चन में बनता रहेगा इंपॉर्टेंट। एसटीडी भाई, एसटीडी पीसीओ वाला कोई कॉलिंग वाला नहीं है, इट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भाई दो क्वेश्चन ही पुट अप करता है, कौन कौन से भाई, वायरस से एंड
बैक्टीरिया से। तो इसकी वजह से होता है, इसका नेम मेंशन करना है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो अभी तक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है असेक्सुअल से भाई, वो है आपका फिजन के ऊपर। एंड फिजन के साथ अगर बात करते हैं तो भाई स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्प्रेंजियम और हाइफा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि जो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, नॉन वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो ये दो पार्ट सबसे ज्यादा पुटअप हो रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सबसे इजी है भाई, आपके 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन की बात करते तो आपको ये आ गया, देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार सैंपल पेपर्स में देखा है और सेम क्वेश्चन है भाई, मतलब जरा सा भी इसमें चेंज नहीं है। तो सेम क्वेश्चन आपका स्पोर फॉर्मेशन पे आ गया, ये आपका स्पोर फॉर्मेशन से बन जाएगा क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिया और ये दो अलग अलग सैंपल्स उठाया मैंने, सैंपल पेपर्स, दोनों में सेम क्वेश्चन है। इसमें नोव-लाइक स्ट्रक्चर पूछ लेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ लेगा, वेजिटेटिव पार्ट पुट अप कर लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके रिप्रोडक्शन पार्ट से। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया भाई, ये प्लांट्स में आ गया, ये ह्यूमन बींग्स में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहे हैं और आगे भी भाई इनके पूरे चांसेस रहेंगे आने के लिए। तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपका। देखो यहाँ पे आप, ये चीज अच्छी लगी मेरे को इस बार की कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन दे देगा भाई साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, कहां पे इम्प्लांट होगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। ऑर्गन वेयर द प्रोडक्शन ऑफ एग टेक प्लेस, ओवेरी। तो ये पार्ट आपका ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। तो इस बार आपका टारगेट जो 40/40 का है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत अच्छा रहने वाला है इस बार। चलिए ये हमारे लिए पॉजिटिव पार्ट रहेगा। अच्छा, हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से हाफ पार्ट आपका हेरिडिटी आएगा, ठीक है। अब हेरिडिटी में से टॉप पीक पार्ट पे रहने वाला है भाई मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपके टॉल कैरेक्टर्स, डार्क कैरेक्टर का F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट रहेगा भाई, F2 जनरेशन यानी फीलियल 2 जनरेशन में क्या रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर भाई किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल डार्क प्लांट और टोटल टॉल प्लांट कितने रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पुटअप कर रहा है। राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड के ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्या कह रहे हो सर, सैंपल दिखा दो? चलो भाई बिल्कुल दिखाने वाला हूं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पूरा बताने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, सेक्स डिटरमिनेशन की अगर बात करते हैं तो मैंने पूरा कंक्लूड करे हैं, तो जितने भी सैंपल पेपर उठाओगे सबको मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से राउंड अबाउट वे में पुटअप कर रहा है। आंसर रिमेन द सेम भाई, सेम आंसर रहने वाला भी, क्वेश्चन के सेंस को समझना है, सारा एनसीईआरटी पार्ट कवर होगा, ठीक है। मेंडल के जो 3 लॉज है वैसे वो सिलेबस में नहीं रहेंगे, बट कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करा है, और वो रहेंगे भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस पे एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो लॉ ज्यादा यूज हो रहे हैं आपके न्यू क्वेश्चंस के अंदर। दिखा देता हूं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको। ये रहे हैं भी आपके सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। देखो एक ही क्वेश्चन है बट उसकी सेंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 1 मोर इज देयर। तो एक क्वेश्चन को 4 तरीके से पुटअप किया हुआ है, तो कितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है ये आपको बिल्कुल 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 करके जाना है, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन सेंस आपका आएगा, कितना आपका एक्सपेक्टेड है और कौन सा पार्ट सबसे पहले करना है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स अगर पोर्शन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा बच्चों वरीड रहते हैं भाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो भाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें सबसे वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल्स बनेगा आपका। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंस में ज्यादा दूंगा भाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। दूसरे की अगर बात करते हैं तो भाई हीट एंड पावर। पहले पावर के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पुटअप होते थे, बट अब जो जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन का सेंस भी चेंज होता जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर मतलब एड अप करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं छूटना चाहिए। और वन एंड ओनली जो हमारा क्वेश्चन हमेशा से रहा है भाई, कहते हैं ना यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है हमारा, यूनिवर्सल मतलब वो पहले भी आता था भाई, अब भी आता है और आता रहेगा, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पुटअप होता था और होता है अभी, स्पेशली इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भाई आपको बिल्कुल करके जाना है। इसकी ग्राफ कैसे बनते हैं, वी वर्टिकल में कब आएगा, हॉरिजॉन्टल में कब आएगा, इस पे आपका सबसे ज्यादा डाउट रहता है। तो ये पार्ट मैं कहूंगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद ओम्स लॉ जरूर करके जाना।
और जो बच गए में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में है, लाइक हमारा चार्ज का रिलेशन करंट के साथ, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी। पीडी का मतलब क्या है भाई? पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क से क्या रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 ओम क्या है। तो इस तरीके के ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपको करके जाने हैं, ठीक है। मतलब चैप्टर आपका भाई सबसे पहले आपको ये करना है पूरे चैप्टर में, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस के बाद हमारे बायोलॉजी पार्ट यानी हेरिडिटी में से कौन कौन सा था। तो भाई ये सैंपल है आपका जो मेंडल एक्सपेरिमेंट में, देखो यहाँ पे जीन के ऊपर पुट अप किया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ पे बस कलर चेंजेस दे देगा, समटाइम वो सीड्स के ऊपर बात करेगा, समटाइम्स वो सीड की शेप के ऊपर बात करेगा, समटाइम्स वो क्या करेगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो और में जो ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों को दोनों सेम चैप्टर से लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई मैंने आपको बोला था भाई सीड के शेप के ऊपर एंड कलर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे दिया है, 1 मार्क्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन लगता भी है कि एक डाउट में है तो डेफिनेटली दूसरे वाले तो अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप वन शॉट देख लेंगे या डिटेल नोट्स देख लेंगे जब आप साइंस के मेरे, तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया भाई, ठीक है। 1 मार्क्स में फिर क्वेश्चन को डिवाइड किया है, ठीक है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए, आपको 10 ओम और 15 ओम में बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। अच्छा इसको और ऑप्शन में देखते हैं, एमीटर की रीडिंग कितनी रहेगी। हीटर के ऊपर अगर देख लिया तो भाई ये हीटिंग, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आ गया क्वेश्चन। देखो बहुत ही इजी है, थ्योरी क्वेश्चन दिया यहां से। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर नहीं कर पाते हैं तो थ्योरी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई यहां से एन कैलकुलेट करना यानी क्वांटाइजेशन आ गया। मैंने जैसे आपको अभी बताया भाई, जो टॉपिक सबसे पहले बता रहा हूं इन टॉपिक को करके जाना, यहां से सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अगर दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, वन एंड ओनली जो सबसे पॉपुलर रहने वाला है भाई क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में भी कौन सी प्रॉपर्टी भाई, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी। एंड विच फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच फील्ड लाइन इज वीकर, कौन सी फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है। तो डेफिनेटली जो फील्ड लाइन मैग्नेट से दूर होगी वो वीक होगी, एंड विच इज क्राउडेड और नियर द मैग्नेट दैट वन इज द स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइन। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के इस पोर्शन से कवर हो जाएगा, ठीक है। फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड लेंज लॉ, अब ये बहुत सारे चैनल्स पे नहीं बताई, कोई बात नहीं भाई, बट आपके लिए पूरा हार्डवर्क किया जा रहा है। और आपके जितने भी क्वेश्चन आपके लेंज लॉ और फैराडे लॉ से बन रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी आपको स्लाइड दिखाता हूं, उसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या क्वेश्चन है, किस तरीके की उसमें ऑब्जर्वेशन पुट अप की गई है। इलेक्ट्रिक मोटर पे डायरेक्टली आपका वही वर्किंग नहीं पूछता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स पे पुट अप करेगा, लाइक आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर, ठीक है, कार्बन ब्रश, इन सब का फंक्शन क्या है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पुट अप करेगा। पहले की तरह नहीं कि वर्किंग एक्सप्लेन करना होगा, वर्किंग नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ इसके कंपोनेंट से इसके पार्ट्स का फंक्शन पुट अप करेगा, ठीक है। तो यहां से भाई ये सबसे इजी पार्ट रहने वाला आपका मोटर का, प्रिंसिपल क्या है या इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट है उसका वर्किंग। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, भाई किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब इसके 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मैं सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 में बता चुका हूं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन इसमें से अराइज होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट क्या होगा, और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन से बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। चलो देखते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन भाई, पहला आपका बन गया है मैक्सवेल के रूल से, थंब रूल से। अब ऊपर की तरफ जा रहा है भाई करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ठीक है। सेम एज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा रिपल्शन रहेगा, ये आप सारा का सारा थंब रूल से ही बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा भाई, ये आपका कैसे रहेगा भाई, ये आपका रहेगा लेंज लॉ से, कि किस तरीके का पोल इसमें जनरेट होगा ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट। तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सेकंड पार्ट में मैं बोलूंगा कि इस पोर्शन को आप जरूर करके जाएं। अच्छा क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, और क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है भाई यहां से,
ये आ गया भाई सेम पोर्शन। यही पार्ट अगर यही मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द कॉइल लेके चलते हैं तो किस टाइप का पोल यहां बनेगा एंड इन व्हाट डायरेक्शन करंट विल फ्लो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक और लाइट लो पे एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी, सेम क्वेश्चन देखो, ये आपका केस स्टडी में बन गया आपका। और केस स्टडी का मतलब क्या है भाई, आपका फ्री वाला मार्क्स, यानी यहाँ पे आपको सब कुछ तो एक्सप्लेन होगा भाई, इसमें सिर्फ आपको वो फाइंड करना होगा। तो मैं मानता हूँ कि भाई ये तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। और ये टाइप भाई सोलेनॉइड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपका प्रैक्टिकल लर्निंग पे पुट अप करता है वो क्वेश्चन, तो वो बन रहा है भाई सोलेनॉइड के ऊपर। किस तरीके से भाई सोलेनॉइड में करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या किस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो पूरा फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड होगा, रेडियस ऑफ लूप, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से भाई इस पोर्शन के ऊपर सोलेनॉइड्स का क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई एक और बता देता हूं मैं आपको, लो दिस इज ब्यूटीफुल वन। तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज ही पुट अप हो रहा है कि किस तरीके से रिलेटिव मोशन उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा ये एक मीटर है, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर पे भाई क्वेश्चन पुट अप करेगा भी किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और आपके डिले ना करते हुए भाई लास्ट पार्ट इस वीडियो का, एनवायरनमेंट चैप्टर, जो पूरे 5 मार्क्स कवर कर रहा है। और 5 मार्क्स कवर करने का मतलब है भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीक पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, आपका लिंडेमैन जी का 10% लो। 10% लो क्या कहता है, कितने क्वेश्चन भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस पार्ट को कवर कर लो आप, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन पक्का, फूड चेन, किस तरीके से फूड चेन या फूड पिरामिड बन रहा है। सेकंड पार्ट बायोमैग्निफिकेशन, यहां से आपका केस स्टडी और शॉर्ट क्वेश्चन, ये दो पार्ट में से आपका पूरा कवर हो जाएगा। किस तरीके से डीडीटी या हार्मफुल पेस्टिसाइड्स आपकी फूड चेन में एंटर कर रहे हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा पार्ट भी यहां से कवर होगा आपका। तो ये दो टॉपिक इस पार्ट चैप्टर से सबसे पहले करना, दैट फूड चेन एंड ये वाला जो पार्ट तो भाई आपको करने की नीड नहीं है, बिकॉज जूनियर क्लास आप करते आ रहे तो डेफिनेटली इसके बारे में सबसे ज्यादा पता होगा आपको कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, किस लेयर में बनती है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन भाई 3 पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के, यानी पूरा कंक्लूडेड चैप्टर का अगर देखते हैं तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन कौन से बनेंगे भाई, 10% लो, बायोमैग्निफिकेशन एंड ओजोन लेयर। इसके बाद आपके जो छुटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टाइप ऑफ वेस्ट स्पेशली बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो बनेगा। लेकिन सबसे पोर्शन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वीडियो की कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रिपेयर करके जाना है। बट ये सारा तो हो गया वीडियो की बात में, एक काम रह गया आपका, वो सिर्फ आपके लिए है, वो है आपका चैनल का सब्सक्राइब का। तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है भाई। तो ये वीडियो हमारी वीडियो का टॉपिक, स्लाइड दिखा देता हूं भाई एनवायरनमेंट चैप्टर का किस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है। तो भाई क्वेश्चन एक तो ये रहने वाला आपका कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है फूड चेन के अंदर, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये एज इट इज पार्ट में दे दिया, ये मुझे अच्छा लगा भाई। ये 1 मार्क्स का पार्ट में जो मतलब डिवाइड किया क्वेश्चन को, अगर एक पार्ट छोड़ता तो दूसरा हो जाएगा, बट लेकिन केस में आ गया तो केस स्टडी में तो डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो चलो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड और तो क्या भाई, अपना ध्यान रखिए और 40/40 का पूरा तहलका मचा गया ना। टेक केयर, बाय बाय।